Welcome to the Fear Fin Katha channel. मैं आशा करती हूँ कि मेरी आप बीती आप लोगों को पसंद आए। मैं अपना नाम तो नहीं बता सकती, लेकिन ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि ये मेरी लाइफ की सबसे भयानक घटना थी। ये उस टाइम की बात है जब मैं कक्षा 6 में थी। हमारे घर के ठीक पीछे एक खंडहर बना हुआ घर था। मेरे घर से मानो वो घर चिपका ही हुआ था। बस मेरे घर और उस खंडहर के बीच में एक गली जितनी ही दूरी थी। और उसी गली से होकर मेरे घर के लोग घर के पीछे बनने वॉशरूम में अक्सर जाया करते थे। तो हुआ कुछ ऐसा, मैं उस रात जल्दी खाना खाकर मम्मी पापा के रूम में ही सो गई थी। फिर बीच रात में मेरी नींद खुली। मुझे वॉशरूम जाना था। ऐसे तो मैं छत पे बनने वॉशरूम में जाया करती थी, लेकिन उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैं उठी और उसी गली से होकर घर के पीछे बनने वॉशरूम में चली गई। और फिर मैं घर आई। हाथ पैर धोकर मैं वापस सोने चली गई। अब तक तो सब ठीक था। फिर अचानक मेरे पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। वो दर्द ऐसा था कि मानो मेरा पेट फट गया हो। फिर अचानक मेरा शरीर काम करना बंद कर देता है, मानो जैसे मेरा पूरा शरीर अकड़ गया हो, जिसे शायद डॉक्टर स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। बाकी मुझे पूरे अच्छे से याद है कि मैं पेट दर्द की वजह से सोई ही नहीं थी। तो मुझे कैसे हो सकता है स्लीप पैरालिसिस? खैर, ये बात तो भगवान ही जाने। उसके बाद मुझे बेड के कॉर्नर में कोई काली चीज बैठी हुई दिखी। मैं चाहती तो थी कि मैं चिल्लाऊं, बोलूं, बताओ अपने पास सो रहे मम्मी पापा को, लेकिन ना मेरे हाथ हिल पा रहे थे, ना मैं बोल पा रही थी। मुझे दिखाई तो सब दे रहा था कि मेरे बगल में मेरे मम्मी पापा सो रहे हैं, लेकिन मैं उनको कुछ बता नहीं पा रही थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। फिर अचानक मुझे फील होने लगा कि कोई भारी चीज मेरी छाती पे रख दी गई हो। मैं बार बार उस काली परछाई को देखे जा रही थी। मुझे उस टाइम ऐसा फील हो रहा था कि शायद ये मेरा आखिरी दिन है। फिर अचानक वो जो भी था, वो चला गया। मैं चिल्ला के उठ बैठी। मेरे बगल में सो रहे पापा मम्मी भी उठ गए। मैं रोने लगी। मैंने सारी बात बताई, हर एक चीज जो मेरे साथ हुई थी। मुझे उस टाइम भी फील हो रहा था कि कोई तो है जो मुझे देख रहा है। तब मेरी मम्मी ने टाइम देखा। घड़ी में 9:40 हो रहे थे और मैं उस गली में शायद 2 बजे के करीब गई थी। मेरी मम्मी ने मुझे शांत किया, मुझे डांट भी लगाई कि ये टाइम नेगेटिव चीजों का होता है, बाहर नहीं जाना चाहिए था। अगर आगे मेरे साथ क्या हुआ ये जाना है तो कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट। और ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल द फियर फन कथा को सब्सक्राइब करें। ऐसी हाई रियल स्टोरीज और डार्क को फील करने के लिए FIR मिलते हैं एक नई खौफनाक कहानी के साथ।